अगर एग्जाम में डीआई का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप सिर्फ कैलकुलेशन के भरोसे रहेंगे तो यकीन मानिए एग्जाम कभी नहीं निकलेगा। कैलकुलेशन के साथ साथ आपको अरिथमेटिक की इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग और उसके साथ साथ लॉजिक भी लगाना आना चाहिए। एक एग्जांपल हम यहाँ पर देखते हैं। डिफरेंट ईयर्स हमको दिए गए 2016 से 2021 और उसमें नंबर ऑफ टॉयज मैन्युफैक्चर्ड और उसमें से कितने परसेंट डिफेक्टिव है ये हमको दिया गया है। सवाल देखिए क्या पूछा गया है, टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स और टॉयज मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपनी फ्रॉम ईयर 2016 टू 2021। मतलब आपको क्या करना है, अगर आप सिर्फ कैलकुलेशन के सहारे चल रहे हो तो आपको ये करना पड़ेगा कि इसका 22.5% निकालो, इसका इतना परसेंट, इसका इतना परसेंट, इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना, है ना। अगर आप इस सवाल को करेक्टली एरर फ्री एक बार में कर पाए तब भी आप 3 से 4 मिनट तो इसमें आराम से ले लोगे। तो सारे मल्टीप्लिकेशन आपको करने पड़ेंगे और फिर आपको जो है सबको ऐड करना पड़ेगा। और मैं अगर आपसे ये कहूं कि इस सवाल को आप मेंटली सॉल्व कर सकते हो विदाउट पिकिंग पेन, तो क्या ये पॉसिबल है? देखो बिल्कुल पॉसिबल है। डेटा इंटरप्रिटेशन का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ कैलकुलेशन कर लेना। डेटा इंटरप्रिटेशन का मतलब है डेटा को पहले आप एनालाइज कीजिए ढंग से। आप इन वैल्यूज को ध्यान से देखें तो ये जो 3 वैल्यूज आपको दिखाई दे रही हैं, फॉरगेट अबाउट दीज 3, अगर मैं इन तीनों को ध्यान से देखूं तो तीनों की तीनों वैल्यू 25% के आसपास है, राइट। तो क्यों ना मैं इन तीनों का 25% निकाल लूं, बाकी तीनों को मैं बाद में देख लूंगा, अभी पहले इन तीनों का 25% निकाल लूं। तो इन तीनों का अगर मैंने टोटल किया, इसका 25%, इसका 25%, इसका 25%, मतलब इन तीनों के सम का 25%। तीनों का सम क्या है, देखो सम भी थोड़ा स्मार्टली करेंगे। 500 इसको दे दिया तो ये भी 18,000, ये भी 18,000, ये भी 18,000, टोटल हो गया 54,000। और 54,000 का 25% मैंने निकाला तो 54,000 का 1/4, 54,000 का आधा 27,000, 27 का आधा 13,500, यानी मैंने 25% निकाल लिया जो कि 13,500। ठीक है, दिस इज 25%। अब आप ध्यान से देखें तो ये वाली जो वैल्यू है 25 से 2.5% कम है, राइट। ये तो 25 ही है, इसमें कुछ नहीं करना, ये आप ऑलरेडी 25 कैलकुलेट कर चुके हो। और ये 25 से 2.5%, 2% ज्यादा है। तो 25 से अगर मैं 2.5% कम करूंगा तो इसका 2.5% निकालूंगा 2.5%। सो व्हाट इज 10% ऑफ दिस नंबर? 1800। तो 2.5% मतलब 10% का 1/4। तो 1800 का 1/4 अगर मैंने किया तो हुआ -450। माइनस क्यों किया? क्योंकि 2.5% कम करना था। ये ऑलरेडी 25% है, ये 2% ज्यादा है। तो 25 से 2% ज्यादा है मतलब इसका 2% कितना होगा? 175 का डबल 350, वो ऐड कर दो। सो अल्टीमेटली मेरे पास जो डेविएशन आ गया वो आ गया -100। तो यहां से मैं क्या कर दूंगा, -100 को एडजस्ट कर दूंगा। -100 किया तो ये आ गया 13,400। तो ये तो 13,400 आ गया, तो बड़े आराम से हम कर सकते हैं। इन तीनों का सम आ गया 13,400। लेकिन अब बात आती है किसकी? अब बात आती है इन तीनों की, क्योंकि ये वैल्यू पास पास भी नहीं है ना। ऑल्दो आप अगर ये कहो कि तीनों वैल्यू 20% के पास है तो वो भी है, लेकिन उससे भी आसान अगर आप इन वैल्यूज को देखेंगे तो ये जो वैल्यू है ना, ये देखो 16,000 है ना, ये 16,000 है। और अगर मैं ये कहूं कि भाई 16,600 और ये 15,400, अगर 600 में इसमें से इसको दे दूं तो ये भी 16,000 हो जाएगा, ये भी 16,000 हो जाएगा, यस। और ये वाली वैल्यू तो 16,000 हो ही जाएगी। भाई अगर मैंने 600 इसको दे दिया, सोचो ये दिमाग में सारी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, नंबर का इधर से उधर, सारी हेराफेरी दिमाग में चलनी चाहिए। ये 16,000 पहले से ही है, अगर मैंने 600 इसको दे दिया तो ये भी 16 बचेगा, ये भी 16, ये भी 16, तीनों 16,000 हो जाएंगे। और आप ये सोचो कि अगर ये 20% है, ये 19.5 और 20 है, मतलब 0.5% में अगर इसमें से इसको दे दिया जाए तो ये भी 20 हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा। मैंने क्या किया, 0.5% इसमें से उठाकर इसको दे दिया, तो तीनों वैल्यू 20% हो गई और तीनों वैल्यू यहां पर 16,000 हो गई। अच्छा, इससे कितना इंपैक्ट मेरे आंसर पे पड़ेगा? कुछ खास नहीं। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि 16,600, 15,400 लगभग बराबर सी वैल्यू, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। और मैंने इसका 0.5% यहां से अगर निकाला है तो इसमें 0.5% जोड़ भी तो दिया, तो इसका 0.5% मैंने निकाल दिया और वो मैंने इसको दे दिया, मतलब इसका 0.5% मैंने काउंट नहीं किया क्योंकि इसमें 0.5 कम कर दिया मैंने, है ना। और 0.5% इसमें ना काउंट करके मैंने इसमें काउंट कर लिए। तो मेरे आंसर में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आने वाला, बहुत छोटा मोटा सा फर्क आएगा, बिकॉज ये बेस वैल्यू काफी पास पास है। और मेरे लिए देखो काम कितना आसान हो गया, ये 16,000, 16,000, 16,000, तो टोटल मिलकर कितना हो गया? 48,000। 48,000 का तीनों का 20% निकाल, तो 48,000 का 20% कितना हो गया? 9600। जोड़ दिया 600 + 400 1,000, 13 9 22, तो कुल मिलाकर 23,000 मेरा आंसर लगभग लगभग आएगा। 23,000 के सबसे नजदीक कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए। तो जब भी कैलकुलेटिव डीआई आपको आपके सामने आए तो आपकी केवल कैलकुलेशन स्किल से काम नहीं चलेगा, स्मार्ट अप्रोच आपको लगानी पड़ेगी। इस तरीके से डेटा को क्लोजली ऑब्जर्व करना पड़ेगा, राइट। और रैंडमली डेटा एग्जाम में दिया भी नहीं जाता।
एग्जामिनर ने ये नहीं कि कुछ भी मतलब बना दिया, जो मन में आया वो नंबर लिख दिया। एग्जामिनर भी सोच समझकर क्वेश्चन बनाता है ताकि वो टेस्ट कर पाए कि कितने लोगों को लॉजिक लगाना आता है, कितने लोगों को एक्चुअल डीआई सॉल्व करना आता है, राइट। तो ये था हमारा इसका आंसर। अगर आपको इस टेक्निक समझ में आ गई हो तो एक सिमिलर क्वेश्चन मैंने आपके लिए यहाँ पर रखा है, इसको आप होमवर्क में सेम टेक्निक के थ्रू सॉल्व कीजिए प्रैक्टिस के तौर पर, और कमेंट करके इसका आंसर बताइए। साथ में मुझे ये भी बताइए कि टेक्निक आपको कैसी लगी, समझ आई या नहीं आई। थैंक यू सो मच।